उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व अन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीन उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिअु व बिअउ व सलवातु व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जमादी उस्सानी का महीना है और आप जानते हैं इस महीने की 22 तारीख़ खलीफ़ा अव्वल खलीफ़ा बिला फ़स्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम वफ़ात है और मुसलमान उन्हें पहला खलीफा मानते हैं, अहले सुन्नत उन्हें पहला खलीफा मानते हैं। और ये ऐसा ही नहीं है बल्कि इस पर कुरान और सुन्नत से दलाइल हैं। आज की गुफ्तगू को अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इस उन्वान पर आप किसी भी प्लेटफार्म पर गुफ्तगू कर सकते हैं। और आखिर में आपको कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि मुझे उम्मीद है अगर आपने याद रखा तो इनका बड़े से बड़ा कोई अल्लामा क्या ड्रामा भी आ जाए तो इंशाअल्लाह उससे ये मसला हल नहीं होगा। सबसे पहले एक बात याद रखें कि मैंने सूरह हज की आपके सामने आयत नंबर 39 और 40 ये 39 और 40 तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों से वादा किया, कुरान जब उतर रहा है नबी के दौर में, कि मैं तुम्हें हुकूमत दूंगा, खिलाफत दूंगा। और अल्लाह ताला ने जिनको हुकूमत देनी उनकी कुछ निशानियां बतलाईं, उनकी कुछ अलामात बतलाईं, नाम नहीं लिया। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निशानियां बताते हैं कुरान करीम में। अब उसके बाद उस मनसब पर जो भी आया तो फिर लोगों को पता चलता है अच्छा इसके मुतालिक अल्लाह ने बताया था और ये पेशनगोई इसके मुतालिक थी। खैबर का एक किला फतह नहीं हो रहा था तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा कि जो अल्लाह से और रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। अब ये पेशनगोई नबी ने कर दी। अब सारे सहाबा ये सोचते हैं कि ये खुशनसीब कौन होगा कि जिसके खाते में ये सआदत आएगी। तो दूसरे दिन अल्लाह के नबी ने वो झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। तो तब लोगों ने देखा अच्छा जिसके मुतालिक पेशनगोई थी वो अली थे। तो यहाँ जो खिलाफत के मसले पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में पेशनगोइयाँ फरमाई हैं तो ज़रा याद रखें। सूरह हज में उनकी कुछ निशानियाँ बताईं कि एक तो वो हैं कि अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़, कि जिन लोगों को नाहक घरों से निकाला गया। और वो पहली निशानी बताई कि वो मुहाजिरीन होंगे, मुहाजिरीन में से होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मनसब खिलाफत देगा, हुकूमत देगा। और अगली निशानियाँ बतलाईं कि जब उन्हें खिलाफत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी तो वो उसमें अपना माल जमा नहीं करेंगे बल्कि अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता, जब वो दीन ज़मीन पे मुतमक्किन हो जाएंगे, उन्हें हुकूमत मिल जाएगी, खिलाफत मिल जाएगी, मनसब मिल जाएगा, तो वो ज़मीन में नमाज को कायम करेंगे, ज़कात देंगे, व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, नेकियों का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। ये निशानियाँ बतलाईं। अब अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ और निशानियाँ भी जो हैं वो बतलाईं। वो क्या फरमाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात। ये कुरान जब उतर रहा है तो उस वक्त मोमिन लोग कौन थे? कौन थे? सहाबा। फरमाया कि इनमें से
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा कर लिया है कि इन ईमान वालों में से जो ये नेक अमल करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, इन्हें ज़मीन में खलीफा बनाएगा। कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि पहले को वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूमतें दी थी अपने प्यारों को। अब जब ये खलीफा बनेंगे तो क्या होगा? वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, उनके लिए उनका जो पसंदीदा दीन है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दीन इस्लाम को नाफिज करने के लिए उन्हें खिलाफत देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और उस खिलाफत में ये होगा कि जो खौफ मुसलमानों पे है ना कि दुश्मन यहाँ से हमला न कर दे, यहाँ से हमले न कर दे, और कभी डर था कि रूमी हमला न करें, कभी डर था मक्के वाले हमला न करें, कभी क्या डर कभी क्या, तो वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, उस खिलाफत में खौफ नहीं होगा, अल्लाह ताला खौफ को अमन में तब्दील कर देंगे। मुसलमान को ये डर नहीं होगा कि कोई मुल्क हम पे चढ़ाई करेगा, इतनी हिम्मत किसी में नहीं होगी। और उस खिलाफत में क्या होगा? यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, मेरी इबादत होगी उसमें और शिरक नहीं होगा। वमन कफ़र बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, या फ़ासिक़ून से मुराद काफिरून है कि इसके बाद अगर किसी ने उस खिलाफत का इनकार किया तो फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, यही लोग काफिर हैं, मैं ऐसी खिलाफत लोगों को दूंगा। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशानियां बताई, जैसे मैंने कहा ना खैबर में ऐलान हुआ, नाम नहीं लिया, जब दूसरे दिन झंडा मिल गया तो फिर पता चला अच्छा ये थे। तो पैगंबर जब दुनिया से चले गए, अब मुसलमानों ने मशवरा करके सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा चुना। और मैंने पहले भी कहा ये मशवरा करने वाली जमात सहाबा की, और ये वो जमात है जिसके मुतालिक अल्लाह ने कुरान में नबी को फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, इन सहाबा से मशवरा करें। तो जिनसे मशवरा करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, इनका मशवरा कितना अथेंटिक होगा, इनका मशवरा कितना ठीक होगा, कितना ईमानदारी पर मुश्तमिल होगा, कितना उसमें इखलास होगा। वो लोग अपने ज़ाती मफाद को सामने नहीं रखेंगे और अपना मफाद उनके सामने नहीं होगा, बल्कि सारी कोशिश ये होगी कि दीन को तरक्की मिले, दीन को इज़्ज़त मिले। अल्लाह ताला जिनके दिलों को, सबके दिलों को, हाल को जानते हैं, इनकी सारी आदात और मुस्तकबिल का अल्लाह को इल्म था ना, इसीलिए तो इनके बारे में कहा इनसे मशवरा करो। आज ये सही होते कल गलत हो जाते तो अल्लाह कभी इनके बारे में नबी से कहते कि इनसे मशवरा करो। अल्लाह तो आगे के भी जानते हैं, अल्लाह को पता था ये ऐसे ईमानदार हैं, आखिर वक्त तक ईमानदार रहेंगे। अब ये जिनसे अल्लाह के नबी को अल्लाह ने मशवरे का कहा, ये मशवरा करते हैं सकीफ़े बनी साइदा में, और बिल इत्तिफाक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा नामज़द होते हैं तो फिर लोगों ने देखा अच्छा अल्लाह ने जो निशानियां बताई कि मैं हुकूमत दूंगा ऐसों को जो मुहाजिरीन में से होगा, वो नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे। और दूसरी जगह जो फरमाया कि उनके ज़माने में खौफ अमन में तब्दील हो जाएगा, शिरक नहीं होगा, जज़ीरे अरब में शिरक नहीं होगा, बल्कि उसके दौर में उस खिलाफत के ज़मानों में क्या कहते हैं तौहीद होगी, याबुदूननी, अल्लाह ताला की इबादत होगी। तो जो पेशन गोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जो खुशखबरी सुनाई है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, खुलफ़ाए सलासा के ऊपर पूरी तरह फिट आती है। इन खुलफ़ाए राशिदीन पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कि आप ये देखें कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है तो नमाज कायम हो रही है, ज़कात ऐसी कायम हुई कि जो मुनकिरीन ज़कात रहा उसका बीज भी मिटा के रखा। और फिर दुनिया क्या हमला करती, अबू बकर सिद्दीक के दौर में फारिस और रूम पर हमले हुए, वो क्या हमले की सोचती, उनको अपनी पड़ी हुई थी कि जनाब हमारे यहाँ मसला बन चुका है, पूरे जजीरे अरब में शिरक ख़त्म हो गया और अल्लाह की इबादत होने लगी। और हज़रत उमर के दौर में
और ज़्यादा इसमें फैला, हज़रत उस्मान के दौर में और फैला। तो अब हमारा ये सवाल होता है अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत के मुनकिर से, अल्लाह ने कुरान में खिलाफत का, हुकूमत का वादा तो किया और मिनकुम कहा। उस वक्त जो कुरान नाजिल हो रहा था तो सहाबा मुखातिब थे, तुम में से अल्लाह ताला खिलाफत देगा और उनकी ये अलामात होंगी, उनके दौर में ये होगा। हमारा सवाल है, अल्लाह ने जो वादा किया है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई कहता है नहीं हुआ, ये हिम्मत करके दिखाए कि कहे कि अल्लाह जो वादा करता है वो पूरा नहीं होता, तो बताओ फिर कि फिर वो मुसलमान रहेगा? अगर वो कहता है कि पूरा हुआ है, तो सवाल ये है, इन हजरात के दौर को हटाकर कोई दौर ऐसा ला कर दिखाओ कि जिसमें ये सारी निशानियां पाई जाती हों, जिसमें ये सारी अलामात पाई जाती हों। बात समझ आ रही है आपको? ये नहीं, ये अल्लाह ने जो वादा किया है और मिनकुम कहा, कुरान जो नाजिल हो रहा है, और फरमाया वो मुहाजिरीन में से होंगे। अबू बकर भी मुहाजिर हैं, उमर भी मुहाजिर हैं, उस्मान भी मुहाजिर हैं, अली भी मुहाजिर हैं। तो अब ये जो निशानियां बताई हैं, अब ये पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये आयत 12वें इमाम के लिए है कि जब वो आएगा तो ये सब कुछ होगा। तो पहला सवाल तो ये कि अल्लाह कहते हैं मिनकुम, तुम में से अल्लाह ताला लोगों को खिलाफत देगा, तो 12वां इमाम तो उस वक्त था ही नहीं। और दूसरी बात है वो मुहाजिर नहीं है, वो कौन सी मक्के से मदीना हिजरत करके गए। और तीसरी बात वो है भी या नहीं, वो एक अलग मसला है। तो ये जो वादा अल्लाह ने किया ये पूरा हुआ है या नहीं, सवाल ये है। अगर कोई कहता है पूरा हुआ है, तो अबू बकर उमर उस्मान को हटाकर इस वादे पर जो अमल हुआ है वो करके दिखाएं फिर। तो इसलिए जब ये सब हुआ तो फिर लोगों ने देखा, अच्छा अल्लाह ने जिस चीज़ का वादा किया था वो अबू बकर के हक में पूरा हो गया। वो उमर मुराद थे, उससे उस्मान मुराद थे। ऐसे और भी बहुत सारी आयात इसमें जो हैं वो आती है, लेकिन मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये आप हजरात के सामने बात करना चाह रहा हूँ। अब देखें, ये एक आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और उनकी शान को आप देखें एक और अंदाज में कुरान करीम ने बयान किया। और वो किस तरह अल्लाह के नबी तकरीबन सन 7 हिजरी में उम्रा करने के लिए जाते हैं। अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि उम्रा कर रहे हैं, तो नबी का ख्वाब भी वही होता है। तो पैगंबर उठे और फिर कबाइल में ऐलान कर दिया कि भाई मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, कौन कौन मेरे साथ जाना चाहता है आए। मकसूद ये था कि सारे कबाइल से इधर उधर जो देहाती हैं वो भी आएँ और बड़ी तादाद में हम जाएं, ताकि मक्का वाले अगर मुज़ाहमत भी करें तो उन पर रोब बैठे। तो चूंकि यहाँ अल्लाह ने साल तो नबी को नहीं बताया था, ये तो ख्वाब में बताया आप उम्रा करेंगे, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि इसी साल आप उम्रा करेंगे। तो वो फिर अगले साल हुआ, इस साल करने नहीं दिया। अब ये सारे जब गए पैगंबर, उनमें से बहुत से कबाइल नहीं गए, मुनाफिकीन भी नहीं गए। और मुनाफिकीन ने लोगों से भी कहा नहीं जाना भाई, और टक्कर भी हो सकती है मक्के वालों से, ऐसे ही ना हो हम मार खा जाएं और मरवा दे हमें और ये कर दे नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन सहाबा जो थे वो पैगंबर के साथ गए। अब जब गए तो वो मक्का में उन्होंने दाखिल नहीं होने दिया, उम्रा नहीं करने दिया, वाक़या आपको पता है। इधर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैगंबर ने मुज़ाकिरात के लिए भेजा, अफवाह फैली कि वो शहीद हो गए। अब यहाँ पैगंबर बैत लेते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक, आप उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक उस्मान का बदला न लें। अब बैत हो रही है तो कुरान नाजिल हो गया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा। ये जितने भी उस्मान के लिए बैत कर रहे हैं अल्लाह सबसे राज़ी हो गया। जो सहाबी के लिए जान देने का इरादा करता है ना, अल्लाह उसे अपनी रज़ा का टिकट देता है। आप नमाज हज रोज़ा क्यों करते, अल्लाह राज़ी हो। और यहाँ अल्लाह ने रज़ा का टिकट सहाबा को उस दिन दिया जिस दिन वो किसी सहाबी के लिए जान देने का इरादा कर रहे थे। फरमाया अल्लाह इनसे राज़ी हो गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे वादे किए, क्या, फतहन करीबा, करीब एक फ़तह अल्लाह ताला देगा।
व मगानिम कसीरतन, और बहुत सी गनीमतें भी अल्लाह ताला देगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूँ गनीमतें देगा, यूँ मुसलमानों के पास माल आएगा। अब जब ये आयत आई ना तो अब मुनाफिकीन की राल टपकने लगी, ओए होए यार ये तो हमसे गलती हुई, इसका मतलब है आगे मुसलमानों को बहुत सी गनीमतें मिलेंगी। तो ये खैबर की फ़तह के लिए जब नबी जाने लगे ना तो ये मुनाफिकीन भी जो है वो आ गए, हम भी जाएंगे आपके साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में पैगंबर को कह दिया, लन तखरुजू माई आबदा, कि आप इनसे कह दें अब मेरे साथ तुम किसी जंग में नहीं जा सकते। बस जो सुलह हुदैबिया के उसमें नहीं गया और उज़र पेश अपना बहाने बनाए और झूठ बोला, अब मेरे साथ, क्योंकि पता था कि अब ये माल की लालच में जा रहे हैं, कहा कि अब तुम नहीं जा सकते हो, यहाँ वो ही जाएंगे जो मुसलमान हैं, जो सहाबा हैं, जो मुखलिस हैं, तुम अब उनमें से नहीं हो। हाँ, अगर तुम चाहते हो जंग करना तो मेरी ज़िंदगी में अब मेरे साथ तो नहीं जाओगे, लेकिन अगर तुम वाकई मुखलिस हो और कहते हो हम जिहाद के लिए आ रहे हैं हज़रत, हम माल के लिए थोड़ी आ रहे हैं, तो कुल फरमाया कि आप फिर इनसे कह दें कुल्लिल मुखल्लफीन मिनल आराबी सतुदअउना इला कौमिन उली बासिन शदीदिन तुकातिलूनहुम अव युस्लिमून। फरमाया हाँ, ऐसा होगा कि अनकरीब जो है वो तुम्हें एक बड़ी सख्त जंगजू कौम से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा। उली बासिन शदीदिन, और सख्त जंगजू कौम होगी, और ऐसी होगी, ये उली बासिन शदीदिन दोनों नकेरा लाए हैं, और नकेरा गैर मारूफ के लिए आता है, और पता चलता है कि ऐसी कौम होगी जिससे पहले तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई होगी, लेकिन होंगे वो बड़े ताकतवर। अब उसमें सूरत ये होगी तो कातिलूनहुम अव युस्लिमून, या वो लड़ेंगे या वो मुसलमान होंगे। अब जब लड़ेंगे तो दो सूरतें होंगी, तुम गाजी बनोगे या तुम शहीद हो जाओगे, या हो सकता है तीसरा ऑप्शन ये कि वो मुसलमान हो जाएं। अब मुनाफिकीन के तो दिल वहीं पसीच गए, वहीं पर उनके दिल बैठ गए, अबे यार फिर ख़तरा है बाबा ये तो। कहा कि अब पता चलेगा ना कि तुम कितना जो है वो पानी में हो। अच्छा, फिर अल्लाह ने कहा, अगली बात सुने, अबू बकर की अज़मत को देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जब उस कौम से मुकाबले के लिए बुलाया जा रहा होगा, और सतुदअउना, तुम्हें बुलाएंगे ऐसी कौम से लड़ने के लिए। अब जब तुम्हें बुलाया जाएगा, फ़इन तुतिऊ युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, जिसने इताअत की, जो उस कौम से लड़ने के लिए गया, अल्लाह के पास उसका बहुत बड़ा अजर है। व इन ततवल्लौ कमा तवल्लैतुम मिन क़ब्लु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, और जैसे तुम पहले पीठ फेरे थे ना, अगर उस वक्त भी तुम लोग न गए लड़ने के लिए तो दर्दनाक अज़ाब होगा, और ख़तरनाक अज़ाब अल्लाह ताला देंगे। लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल मरीदी हरज, हाँ जो बीमार हो या माजूर हो, नाबीना हो, वो मुस्तस्ना है इससे, वो भले ना भी जाएं तो उनकी पकड़ नहीं है, लेकिन जो हट्टे कट्टे हैं तो पता चलेगा कि तुम अगर चाहते हो जिहाद करना। तो इस आयत में पता चलता है कि जंग होगी, और बहुत सख्त जंगजू कौम से होगी। और तीसरी बात पता चलती है कि उस जंग में बुलाने वाला ऐसा ही होगा, उसकी इताअत करना ऐसे ही होगी जैसे अल्लाह और रसूल की इताअत, क्योंकि कुरान ने उस जंग का हुक्म दिया और रसूल ने बताया है। उसकी इताअत करना ऐसा ही होगा जैसे अल्लाह और रसूल की इताअत, और जो उसकी इताअत से इनकार करेगा तो उसके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है, और जो उसकी इताअत करके उस जंग में चला गया तो युतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छा अजर मिलेगा, बेहतरीन अजर मिलेगा। तो पता चलता है उसकी इताअत, जो जंग के लिए बुलाए, इताअत ऐसी होगी जैसे अल्लाह और रसूल की इताअत। अब हम देखते हैं कि मेरे पैगंबर ने इसके बाद जो जंगें लड़ी, कोई ऐसी कौम नहीं थी कि जिसके कोई नए हों, सब पुराने ही थे। मक्का फतह हुआ तो वहाँ जंग ही नहीं हुई। अपना ताइफ वालों के साथ जंग हुई तो वो गैर मारूफ लोग नहीं थे, मारूफ लोग थे, पहले भी उनसे चप कलशें चलती रही हैं।
तमाम मुफस्सिरीन, अक्सर मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि ये सख्त जंगजू कौम जो दुनिया में उस वक्त मशहूर थी वो फारिस और रूम की सल्तनत है। वो फारिस और रूम की कौमें हैं जो सख्त जंगजू थे और सुपर पावर कहलाते थे, लंबे तड़ंगे, बाकायदा उनकी फौज थी। ये नहीं कि इधर उधर से लोग इकट्ठे किए, ट्रेनिंग याफ्ता लोग थे, लोहे में गर्क होके आते थे और जब लड़ते थे कभी फारिस और रूम आपस में तो दुनिया के दिल हिलते थे उनकी लड़ाइयाँ देखकर। चुनाचे सवाल हमारा ये है कि ये जब मुराद इससे फारिस और रूम की सल्तनत है, इसके अलावा पैगंबर की ज़िंदगी में कोई ऐसी जंग नहीं हुई, तो जिस जंग की तरफ इशारा किया वो फारिस और रूम की जंगें हैं, तो ये फारिस और रूम की जंग की इब्तिदा अगर होती है तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में होती है। ये उनके दौर में शुरू हुई, फिर हज़रत उस्मान के दौर में आगे चली, उमर के दौर में आगे चली और हज़रत उस्मान के दौर में वो पाए तकमील तक पहुंची। ये तीनों खुलफा इस आयत का मिस्दाक हैं। उली बासिन शदीदिन, तो अब पता चलता है कि उस जंग की तरफ बुलाने वाला ऐसा ही, उसकी इताअत करने वाले ऐसा ही है जैसे अल्लाह और रसूल की इताअत। बाज़ लोगों ने इस कौम से मुराद लिया है बनु हनफिया की कौम जो मुसलमा की थी, चूँकि वो भी बहुत सख्त जंगजू थे और टक्कर का मुकाबला हुआ। अगर वो भी मुराद लिया जाए तो वो जंग भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में हुई है, मुसलमा कज़ाब से मुकाबला। तो इस आयत में भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत पता चलती है कि अल्लाह ने जिसको पैगंबर का जानशीन बनाया और उसकी इताअत अल्लाह और रसूल की इताअत बताई, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है कि ये पेशन गोई सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में पूरी हुई। अगर कौम बनी हनफिया मुराद हो तो मुसलमा है वो, तो उसके साथ भी जंग अबू बकर सिद्दीक के दौर में हुई। अगर फारिस और रूम की सल्तनतें मुरादें, और अक्सर की यही राय कि वो सख्त जंगजू थे, तो उस वक्त भी अबू बकर सिद्दीक ही का दौर है। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं जिनको मैं आपके सामने कुरान से उनकी अज़मत रख रहा हूँ और कुरान करीम से उनकी शान और कुरान करीम से उनकी अज़मत का अंदाज़ा ज़रा आप कर लें। अब आइए, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबर को तसल्ली दी। वो तसल्ली क्या, मेरे पैगंबर पे जब वही आती थी तो मेरे नबी जल्दी जल्दी उसको पढ़ते। अल्लाह ने तसल्ली दी, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही। ये तीसरी आयत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में। ए नबी, आप जल्दी जल्दी ज़बान को हरकत न दें। आपको अगर ये फ़िक्र है कि कुरान दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, नहीं, इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, इस कुरान को जमा करना हमारे ज़िम्मे, हम इस कुरान को जमा करने का ज़िम्मा लेते हैं। सवाल ये होता है, जिस बात का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया ये किसके दौर में पूरा हो रहा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, क्योंकि उनके दौर में 70 के करीब सहाबा हाफिज़ एक जंग में शहीद हुए। अब तशवीश हुई क्योंकि कुरान तो सीना बसीना होता था, किताबी शक्ल में तो नहीं था। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर ने, बाकी हज़रात ने मशवरा दिया कि जी अगर इसी तरह हुफ़ाज़ शहीद होते रहे तो कुरान तो दुनिया से मिट जाएगा, इसको किताबी शक्ल में जमा किया जाए। पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार किया कि ये इतना बड़ा काम है, बड़ा सेंसिटिव मसला है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। बाद में अल्लाह ने उनका शरह सदर किया और उनके दौरे खिलाफत में ये कुरान करीम जमा हुआ। कुरान जमा करने का जो ज़िम्मा अल्लाह ने लिया वो पूरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में हुआ है। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इस ऐसे तो बेशुमार आयात हैं, लेकिन मैं उनकी खिलाफत के जो इशारे हैं कुरान में, मैं उसको बयान कर रहा हूँ कि वो उम्मत में सबसे अफजल है। अब अगली आयत देखें, ये सूरह नूर की आयत है और आयत नंबर जो है 22 है। वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साअति युतू लिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना यग़फिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जब तहमत लगी, मुनाफिकीन ने तहमत लगाई
और ये बात इतनी फैली कि एक दो मुसलमान भी उसके प्रोपगंडे का यूं शिकार हुए कि उन्होंने कहा कि यार क्या वजह है ये बात फैली है, कोई गलती तो नहीं हुई है इनसे, एक एकदम शक का इजहार किया। तो उसमें एक हजरत मिस्ताह भी थे। तो अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के खालाजाद भाई थे। अब जब कुरान करीम में ये सूरह नूर में हज़रत आयशा की बारात का ऐलान आया ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि हज़रत मिस्ताह गरीब थे तो इनकी माली मुआवनत करते थे, माली सपोर्ट करते रहते थे, वक्तन फ़वक्तन इन्हें कुछ न कुछ देते थे। अब जब हज़रत आयशा के बारे में उनके मुतालिक पता चला कि उन्होंने भी इस तरीके से कोई बात की है, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कसम खा ली अब इसके साथ ताउन नहीं करूँगा। इसने ऐसा किया क्यों, बस नहीं देना अब इसको। अब देखें ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये बात की तो अल्लाह ने कुरान करीम भेज दिया, और कुरान करीम जो भेजा तो वो भी तंबी के अंदाज में नहीं, वाह सिद्दीक़ वाह, डांटने के अंदाज में नहीं, बल्कि अबू बकर के लिए अल्फाज कितने खूबसूरत चुने कुरान ने। फरमाया वला यातली उलुल फज़्लि मिनकुम, कसम न खाएं तुम में से जो बड़े दर्जे वाले हैं, तुम में से जो बड़े दर्जे, वस्साती, और जो कशाइश वाले जिनके पास माल है, अय्यूतू लिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, कि इस बात की कसम न खाएं कि मैं इन लोगों को नहीं दूंगा। वलियाफू, उनको चाहिए कि माफ़ कर दें उनको, वलियस्फहू, दरगुजर कर दें। अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ़ कर दे, आप इनको माफ़ करें अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। ये जो आयत है इसमें अल्लाह ने वला यातली उलुल फज़्ल, जो सबसे ज़्यादा फजल वाला है, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा। इस आयत से उलमा ने ये बात अखज़ की है कि इस उम्मत में सबसे अफजल दर्जा वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का है, क्योंकि यहाँ अल्लाह ने उन्हें ला यातली उलुल फज़ल कहा। अब देखो शिया लोग जो होते हैं ना कहते हैं इस आयत से मुराद हज़रत अली है। भाई हम मवाज़ने नहीं करते, लेकिन कोई सवाल करता है या एतराज़ तो जवाब हमें देना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि कसम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खाई थी, हज़रत अली ने नहीं। दूसरी बात, ये पीछे वाक़या चल रहा है हज़रत आयशा का, हज़रत आयशा बेटी अबू बकर सिद्दीक़ की, हज़रत अली की नहीं। तीसरी बात है कि हज़रत मिस्ताह पर हज़रत अबू बकर खर्च करते थे, हज़रत अली नहीं। चौथी बात यह कि कुरान कहता है कि वला यातली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साती, जो तुम में बड़े दर्जे वाला है, जो उलुल फज़्ल है, वस्साती, और जिसके पास माल है वो कसम न खाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु माली पोजीशन के लिहाज से मजबूत नहीं थे, अबू बकर सिद्दीक़ माली पोजीशन के लिहाज से मजबूत थे उस वक्त। तो ये आयत बता रही है कि ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और उनकी शान और उनकी जो है वो उम्मत में सबसे अफजलियत को जो है वो ज़ाहिर करती है। वैसे तो और भी बहुत सी आयात हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत में। एक दफ़ा यहूदियों के एक मजलिस में चले गए, तो यहूदियों के मजलिस में यहूदियों का जो पादरी बड़ा था ना, उनका रिब्बी, वो कहने लगा अबू बकर सुने तुम्हारा अल्लाह फ़कीर हो गया नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि कुरान की जब आयत आई ना मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्जा दे, तो मकसद ये यहाँ आप नेकी करते हैं तो अल्लाह के पास जमा होती है, अल्लाह बेहतरीन तरीके से उसका अजर देंगे। लेकिन उस यहूदी ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की कि सुना तुम्हारा अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं, हमसे कर्जे मांग रहा है। अबू बकर की बहादुरी देखो, उनकी मजलिस में उनके बाड़े में बैठकर ज़ोर से उसको थप्पड़ मार दिया। जो ज़ोर से उसको थप्पड़ लगा ना, अब उसने अपनी इंसल्ट महसूस की तो नबी के पास आ गया और कहा जी आपके अबू बकर ने ऐसे ही मुझे मारा बिला वजह। अबू बकर सिद्दीक़ को नबी ने बुलाया, भाई तूने क्यों मारा? कहा जी इसने यूँ गुस्ताखी की। तो कहा तुम्हारे पास कोई गवाह है? अबू बकर सिद्दीक़ ने, मैं गवाह तो कोई नहीं। तो फरमाया अबू बकर जब गवाह नहीं तो उसूल ये है कि फिर तुम्हें भी एक थप्पड़ खाना पड़ेगा। अब सिद्दीक़ को कोई काफिर थप्पड़ मारे और गुस्ताखी करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखेंगे?
आसमानों से कुरान उतर आया, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ने इनकी बात सुन ली है जो कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर और हम गनी हैं। अगर ज़मीन पर अबू बकर का गवाह कोई नहीं, आसमानों से अल्लाह उनकी गवाही देगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गवाही दी। बस ये बात थी जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक। वैसे और भी बहुत सारी आयात हैं, लेकिन आखिर में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ मनसब खिलाफत के मसले पर। ये चंद चुटकुले हैं, अगर आपने इसको याद कर लिया ना, अब अभी किसी भी अल्लामे को बुलाए, इंशाअल्लाह आपसे अल्लाह ताला आपको जो है वो फतह देगा। क्या सबसे पहले मसला ये याद रखें, एक तो बात मुसीबत ये कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बन गए, सब मुसलमानों ने मान लिया और खिलाफत भी करके ऐसी मिसाली गए, उसमें कोई कमी भी नहीं की कि चलो भाई सुस्ती की होती, कोई इलाके फतह न होते और कुछ भी ना किया होता, फिर आदमी कहता है। और ऐसी मिसाली कि नबी के दुनिया से जाने के बाद हालात क्या हो गए, इस मौके पर इस मनसब को संभालना कोई आसान था? इस मनसब पर रहना कोई आसान काम था? इसके बोझ को वही बर्दाश्त कर सकता था जिसने हिजरत वाले दिन पैगंबर के बोझ को बर्दाश्त किया था। ये वही, उसी कंधों पर ये बोझ आ सकता था। तो अब अहले तशय्युअ का ये दावा होता है कि जी हज़रत अली खलीफा अव्वल हैं, वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी है ना इनकी, तो वही बात है भाई, वो जो खलीफा थे बन के चले गए, तुम अभी तक उस पर रो रहे हो। तो हमारा फिर उनसे सवाल होता है कि सवाल ये है, आप उनसे सवाल के तरीके पे पूछें। ये हमारे कुछ जो मज़दूर तबके के दोस्त हैं ना, आप यकीन करें, ये इनके अल्लामों के पास जाकर मुनाज़रे अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आए इस मसले खिलाफत पर। आप उनसे ये पूछे पहले कि आप बताएं कि खलीफा अल्लाह बनाता है या कोई और बनाता है? वो कहेगा कि खलीफा अल्लाह बनाता है, और अल्लाह बनाता भी और नाम भी उसका तजवीज़ करता है कि ये बनेगा। दूसरा सवाल आप ये करें कि अगर अल्लाह बनाता है और अल्लाह ताला खलीफा चुनता है नाम के साथ, तो हम तो ये कहते हैं कि मकसद ये हुकूमत खिलाफत ये अल्लाह ही अता करते हैं, लेकिन अल्लाह किसी का नाम नहीं बताते, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक निशानियाँ बताते हैं। मुसलमान उनको चुनते हैं तो फिर पता चलता है अच्छा ये था जिसके बारे में अल्लाह ने वादा किया है। लेकिन ये कहते हैं अल्लाह ने अली का नाम लेके कहा था कि आपके बाद खलीफा ये होंगे। आप उनसे पूछें कि अल्लाह बनाता है, क्या इस खिलाफत के मनसब के बनाने में नबी या किसी और का भी अमल दखल होता है? वो आपको कहेंगे नहीं, ये उनकी किताबों में ना, चूँकि वो कहेंगे नहीं, नबी का अमल दखल नहीं होता, अल्लाह ही बनाता है, अल्लाह मुंतखब करता है, नामजद करता है, नबी सिर्फ ऐलान करता है, मुसलमान उसे एक्सेप्ट करते हैं, उस खलीफा को कबूल करते हैं। आपके अच्छा ठीक है। अगला सवाल ये है कि खलीफा के पास कोई मनसब भी होता है या नहीं? वो कहेगा क्या मतलब आपको कि खलीफा से तुम्हारी क्या मुराद है, मजहबी रहनुमा या हुक्मरान? मजहबी रहनुमा या हुक्मरान? अब अगर वो ये कहता है कि इससे मुराद होता है मजहबी रहनुमा, तो आप कहें कि अगर मजहबी रहनुमा हैं तो फिर 1300 साल से लोगों को पागल क्यों बना रहे हो कि अबू बकर ने ज़ब्त कर लिया, अबू बकर ने खिलाफत पे कब्ज़ा कर लिया? भाई मजहबी रहनुमा हज़रत अली ठीक, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तो खिलाफत जो हुकूमत वाली थी उस पर बैठे हैं ना, और तुम कहते हो कि खिलाफत से मुराद मजहबी रहनुमा है। तो अबू बकर ने तो फिर कुछ छीना ही नहीं, तो फिर किस बात पे तकलीफ है? अगर वो कहे नहीं, खिलाफत से मुराद होता है मजहबी रहनुमा भी और हुकूमत भी, हुकूमत भी मुराद होती है और मजहबी रहनुमा भी होता है, और वो इमामत का मनसब है जिसको हम मजहबी रहनुमा कहते हैं, तो आप उनसे कहें कि आपके यहाँ तो जो इमाम होगा वही खलीफा भी होगा, जो खलीफा होगा वही इमामत के ऊपर भी होगा, ऐसा ही है? कहेंगे हाँ। तो कहे सवाल फिर ये होता है कि हज़रत अली चलो खलीफा बने,
आखिर में इमाम भी आप कहते हो, हज़रत हसन खलीफा बने इमाम भी हैं, लेकिन इसके बाद जो आप इमाम मानते हो जिन लोगों को, उनको तो हुकूमत एक दिन भी नहीं मिली है। इमाम मान रहे हो, खलीफा नहीं मान रहे। तो आप तो कह रहे थे कि जो इमाम होगा वो खलीफा भी ज़रूर होगा, जो खलीफा होगा वो इमाम भी होगा। तो हज़रत हसन को भी अगर खिलाफत मिली, आप उनको अपना दूसरा इमाम मानते हैं, तो उनको भी 6 महीने। इसके बाद हज़रत जाफ़र सादिक, हज़रत नकी अली, तकी अली, हसन अस्करी, मूसा काजिम, इन हजरात को आप अपना इमाम तो मानते हैं, लेकिन खिलाफत तो अल्लाह ने उनको एक दिन भी नहीं दी। फिर तीसरी बात यह कि आप जो कहते हो खलीफा अल्लाह नामजद करता है, नबी उसका ऐलान करता है, मोमिन उसे कबूल करते हैं, तो अल्लाह ने तो अली का नाम लेके नामजद किया, तो अबू बकर, उमर, उस्मान नौज़बिल्ला अल्लाह से भी इतने ताकतवर हो गए कि अल्लाह के फैसले को उन्होंने जो है वो तब्दील कर दिया, और वो तो बने ही नहीं। बने तो अबू बकर हैं, उमर है, उस्मान है, फिर अल्लाह की ताकत कहाँ गई? कहते नहीं वो आखिर में तो अल्लाह ने उनको दी ना, तो को फिर खलीफा बिला फसल नहीं है। फिर बिला फसल क्यों बोलते हो? बाद में अगर दी है तो फिर बिला फसल तो ना रहे। तो इसलिए ये याद रखें, अब ये अगर ये कहें कि खिलाफत से मुराद मजहबी रहनुमाई और इमामत है, तो हमारा सवाल होता है कि फिर दीनी तबलीग, दीनी रहनुमाई, ये मनसब मुराद है खिलाफत का, तो ये तो कोई किसी से छीन ही नहीं सकता। फिर ये किससे कौन छीन सकता है? वो दीनी रहनुमाई तो किसी से नहीं छीन सकता। फिर छीना क्या है? सवाल ये है, इस पर आकर ना इनकी सारी सिट्टी गुम जाएगी जब आप ये कहो कि खिलाफत से मुराद क्या है, हुकूमत या मजहबी रहनुमा। जब वो ये सुनेंगे ना चकरा जाएंगे, क्योंकि अगर वो कहेंगे कि मजहबी रहनुमा, तो को अबू बकर ने फिर क्या छीना है? कुछ भी नहीं छीना। मजहबी रहनुमा तो अली, चलो ठीक है, हम कहते हैं हुकूमत अबू बकर की है, उस वक्त मजहबी रहनुमा अली हैं, चलो हम भी मान लेते हैं। अब इख्तिलाफ क्या? अगर आप कहते हो नहीं मुराद हुकूमत है, तो आपको फिर मजहबी रहनुमा मुराद नहीं है, तो पता चलता अली हुक्मरान है, लेकिन मजहबी रहनुमाई किसी और से ली जाएगी। अगर वो कहें ये मुराद होती है खिलाफत से कि मजहबी रहनुमा भी हो यानी इमाम, और फिर खलीफा भी हो, तो सवाल ये है आपके बाकी इमाम तो एक दिन के लिए भी खलीफा नहीं बने, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर उनकी हुकूमत के मुतालिक फिर आपको क्या कहेंगे कि वो फिर इमामत के हक थे, हकदार थे या नहीं, क्योंकि खिलाफत तो उनको एक दिन के लिए भी नहीं मिली। इसलिए याद रखें, अजीब बात है, ये हज़रत अली के खलीफा बिला फसल होने की सबसे ज़्यादा बड़ी दलील क्या देते हैं, जो हर जगह कि नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये पता चलता है अली मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। इनसे सवाल करें, ये जो लफ्ज़ मौला है इसका तर्जुमा खलीफा करके दिखाओ ना। सब दावा है खिलाफत का और दलील दे रहे हो लफ्ज़ मौला से, तो यहाँ ये तर्जुमा करके दिखाओ मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली मौला। हम तो कहते हैं जिसका नबी दोस्त उसका अली दोस्त, जिसका अली दोस्त उसका नबी दोस्त। जो अली को दोस्त नहीं बनाता नबी भी उससे दोस्त नहीं बनाता, जो अली से मोहब्बत नहीं करता नबी भी उससे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन यहाँ अगर मौला से मुराद खिलाफत है, तो तर्जुमा तुम भी तो कभी ये करो ना। तर्जुमा तो फिर ये बनेगा कि नबी कहते हैं मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली मौला, जिसका मैं खलीफा उसका अली खलीफा। ये तर्जुमा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो कहेंगे कि नबी कहते हैं मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अली मौला, जिसका मैं खलीफा उसका अली खलीफा, तो बताओ नबी किसके खलीफा हैं? फिर नबी किसके खलीफा हैं? समझ आ रही बात? ये नहीं। तो इसलिए ये कौम उल्टी लटक सकती है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के मसले पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बात नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।